सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। अब यहीं रुक जाओ। अकीदा के बाद अकीदत, और अकीदा और अकीदत के लिए तालीम है जरूरत। तालीम है। कितने सौ घर की आबादी है बड़े साहब? 100 घर। मुसलमानों की कई पार्टी है यहाँ? सब बरेलवी है माशाअल्लाह। अल्लाह मेरे बुजुर्गों के आपसे विनती करेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो कच्ची दीवार और छप्पर में। मत अच्छा कपड़ा पहनाओ। मार्किन रहेगा तो कुछ लोग नफरत करेंगे। मेरी गरीबी देखकर मुस्कुरा लेंगे, इससे बेशी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपनी औलादों को जाहिल छोड़कर जाओगे ना, तो हमारी आबादियों को लुटने से बहुत दिनों तक नहीं बचाया जा सकता। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, अपने गांव और समाज की जब मसला के अकीदा एक, तो एक यूनिटी बना दो कि हम जमीन बेचकर बेटे का निकाह नहीं करेंगे। हम जमीन बेचकर, जमीन बेचवाकर किसी गरीब बाप की बेटी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। हम मुतालबे जहेज को दफन करेंगे और उसी पैसे को बचाओ और अपनी औलादों को पढ़ाओ। जब तेरी औलादे रजा को पढ़ करके नारा लगाएंगी मसलके आला हजरत, तो याद रखना दुनिया का कोई कितना हो बड़ा शातिर शिकारी क्यों न हो, हमारी औलादों का शिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए हम अपने नौजवानों से भी गुजारिश करेंगे। अरे बिहार में व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत सारे पागल मौलवी बलियावी को बहुत कुछ लिखते रहते हैं। मैं उसकी नोटिस नहीं लेता हूं, मैं जानता हूं जिसके बाप को बलियावी ने नौकरी दिलाया है उसका बेटा भी बलियावी के खिलाफ लिखता है, मैं जानता हूं। जब पता कराया मालूम करो तो ये किसका बेटा है, पता चला ये उसी का बेटा है जिसको आप ही ने नौकरी दिलवाया हाई स्कूल में, उर्दू टीचर है। तो मैं तो आती हूँ, लेकिन अपना काम है, काम करते रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज नौजवानों, अरे वो बुज़दिल है रे जो गरीबी देख के डर जाए। क्या बात है, जिंदाबाद। दौलत से गरीब होना गरीब नहीं है, क्या बात। बेशक। नबी से दूर होना सबसे बड़ा गरीब है। हमसे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? वाह वाह। जिसके घर में मुस्तफा की मिलाद, उससे बड़ा मालदार कौन है? उससे बड़ा कोई धन्ना सेठ नहीं है, कोई धन्ना सेठ नहीं। अल्लाह अकबर। हम आपसे विनती करेंगे, मेरे अजीज, मोबाइल के डब्बों में अपनी रात मत बिताओ। बजाय रात मोबाइल के डब्बों में बिताने के, मेरे आका तेरे व्हाट्सएप फेसबुक का इंतजार नहीं करते रे। रात की तन्हाइयों में मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत की दुरूद का इंतजार करते हैं। अल्लाह अकबर। अरे तुझको पता नहीं है तो सुन सुन।
इस मोबाइल के डब्बे ने अल्लामा रूहुल अमीन साहब 2020 और 21 में, साउंड कम करो, ओए साउंड कम करो, 2020 और 21 में 3800 बेटियां, कितनी? जब ये रिपोर्ट सामने आई है ना तो मेरे होश उड़ गए। कहां गए वो मौलवी गला फाड़ कर चीखने वाले? कहां गए? कहां गए वो जलसे वाले जो मेरे आका के मेंबर को तफरीह और दिल लगी का जरिया बना रखे हैं? 3800 मेरी कौम की बेटियां गैरों की बहू बन गई। देखते रह गए, देखते रह गए। मैंने कहा पता करो इसके पीछे राज क्या था, क्यों गई, क्यों गई? मालूम हुआ कि इस मोबाइल के डब्बे की आवारगी ने आधा रास्ता तैयार किया। इस मोबाइल के डब्बे की आवारगी ने आधा रास्ता तैयार किया और लालची बाप के बेटों की आवारगी ने आधी मंजिल और तय करा दी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अल्लाह के वास्ते निकाह को इतना सस्ता कर दो और इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ समझ में ना आवे, बेटियां फख्र समझ में आवे। और जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उसी दिन गुनाह महंगा हो जाएगा। इसलिए कि मेरे आका अलैहिमुस्सलाम की मीलाद का मतलब ही यही है कि हम जिए, चले, बोले, जागे, सोएं, खाएं, परवरिश करें, तो किसी मुल्क के बादशाह की खींची हुई लकीर पे नहीं, आकाए रहमत के दिए हुए कानून के मुताबिक। और जब ये रंग चढ़ जाएगा तब मेरी कौम का हर बच्चा पुकार कर कहेगा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।